हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराज, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। थोड़ी बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि सर, वो पहले राउंड में मान लो हमको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। ध्यान से सुनना, बहुत लोगों का सवाल था और बहुत पते की बात है, जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले राउंड में आपको जो कॉलेज मिला, तो मान लो किसी को ऐसा लोअर कॉलेज मिला, तो उसमें एडमिशन लेना है या डायरेक्ट अपग्रेड हो जाएगा। तो ये गलती प्लीज़ मत करना, क्योंकि अगर आपने एडमिशन की प्रोसेस पूरी नहीं करी है, मान लो वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम, जो एडमिशन का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी प्रोसेस जो हो रही है, वो पूरी फुलफिल करना है। उसके बाद ही आप अपग्रेड ऑप्शन चुन सकते हैं। बिना आप उसमें एडमिशन की प्रोसेस करे बगैर अपग्रेड नहीं कर सकते। ये गलती अगर आप करते हो, आप सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, सेकेंड राउंड में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अपने आप डीएमई आपको बाहर कर देगी। तो इसलिए ये बात कहना बहुत ज़रूरी था कि कुछ लगभग 5-6 स्टूडेंट का सवाल था और पूछ रहे थे कि हमने पहले राउंड में कॉलेज, मान लो किसी को अमलतास मिला है, फॉर एग्जांपल किसी को अमलतास मिला है, उसने वहाँ एडमिशन रिपोर्टिंग जा गए तो थे, पर वहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने करी भी, कुछ बनवाया भी, डॉक्यूमेंट रसीद वगैरह भी सब चीज़ें करवाई। तो उन स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो कि मेरे को ये कॉलेज मिला है पर मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, कोई और दूसरा कॉलेज चाहिए, मेरे नंबर ऐसे हैं तो मैं दूसरा कॉलेज लूँगा, आप बिल्कुल आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपके अच्छे नंबर होंगे तो कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके नंबर उसी कॉलेज के लायक होंगे तो वही कॉलेज आपको मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपके अच्छे नंबर है और आप सोच रहे हो कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें और मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, तो वो तो एक अलग बात है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर आप सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इवन ये कॉलेज जो अभी मिला है वो भी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आपने एडमिशन की प्रोसेस पूरी नहीं करी, तो कैसे वो मान के चलेंगे कि आपको कॉलेज चाहिए। आप गए वहाँ पे, पर आपने रिपोर्टिंग भी करी, जो कॉलेज पे अलॉटमेंट के बाद जो रिपोर्टिंग करना होता है वो भी आप गए, पर आपने अगर काउंसलिंग, अगर सेकेंड राउंड में जाना हो और अगर यही कॉलेज मान लो सेकेंड राउंड में नहीं भी मिलता है, पर आपको कॉलेज लेना है, पर अगर आपने एडमिशन की पूरी प्रोसेस नहीं करी, एडमिशन लिया ही नहीं, तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा? वो आप ये मत मान के चलो कि ये तो हमको मिल गया, तो अगर सेकंड में नहीं भी मिलेगा तो ये नहीं। इससे जहां पर जो कॉलेज मिला, इसमें इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये विशेष ध्यान रखना, मेन बात है, मुद्दे की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है ऐसी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पे नहीं, पर मैंने सोचा 5-6-7 मिनट का वीडियो इस पे बना दूं। तो आपको पूरी, सबसे पहले आपको पहले राउंड में जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, उसका पूरी प्रोसेस आपको उसी कॉलेज से जो अपन को आपको पहले राउंड में मिली, वहाँ पे एडमिशन लेना है, पूरी प्रोसेस करना है। उसके बाद अपग्रेड में जाना है। अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है तो अपग्रेड देखना है, अपग्रेड का ऑप्शन लेना है, तभी आप सेकेंड राउंड में जाओगे। वरना आपने एडमिशन की प्रोसेस पूरी नहीं करी, सेकेंड राउंड तो छोड़ो, आपको जो मिली कॉलेज वो भी नहीं मिल पाएगी। आपको वो कॉलेज भी आपको नहीं मिल पाएगा। आपने जो राजपत्र है, जो पूरा एमपी गवर्नमेंट का है, वो पूरा पढ़ा नहीं ध्यान से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का 2-3 से मैंने पूछा कि मतलब आपने एडमिशन ले लिया, बोले कि नहीं सर, हमने तो अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड होगा ही नहीं, पहली बात कैसे होगा जब आपके एडमिशन की प्रोसेस ही नहीं करी। एडमिशन की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, प्रोविजनल एडमिशन आपका हो जाएगा, तब भी तो आपके अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। तो ये गलती मत करना, ठीक है। और यही मैं कह रहा था कि मेन फोकस ये, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें। अब एडमिशन वहाँ पे ले, रिपोर्टिंग करे, एडमिशन करे, एडमिशन की पूरी प्रोसेस करे, प्रॉपर एडमिशन में, उसके बाद अपग्रेड हो। क्योंकि सेकेंड राउंड में ये मत सोचो कि आपको वो सब डॉक्यूमेंट, फिर से वो डॉक्यूमेंट अपने आप चले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे कॉलेज वाले। अगर आपको वो कॉलेज दूसरा मिल गया सेकेंड राउंड में, तो आपको कॉलेज वाले कर देंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी टॉपिक पे आपको अगर के बारे में जानकारी लेना है या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप मेरे वीडियो को देखें, मेरी जानकारी कैसी लगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी आप इसको शेयर करो, ताकि जो बच्चे गलती करने जा रहे हैं वो गलती ना करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।